ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतो नुदरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठ सार जीवकांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेभिः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वंति सुदत्ति कासगो कोतसलोचे अंगवंग पैण्य पाहुड़ा परियम सुत पणमान्य कुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय थुई धम्म कहायम सयानिच्चिकाल मंचे मी पूजे मी बंदामि नमसामि दुःख को कम खबो हिलाहो सुगै गमनम समाहि मणम निर्गुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ति आर्यवत्ति कावसगो कोतसालोचो समनान् समदस समचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयाराधि सुन्नानुवदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सबसाहुणं सब सयानच्चिकाल मंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुःख को कमख वोहिलां सुगैगमनं समाहे मणं जगुण संपत्ति हो मच्छम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परुगणं वोच्छं धम्म गुणमग्गणाहय मोहारिबलं जिनं नमं सित्ता मग्गणमहियारं विविहियारं भणिस्सामो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। अब हमारी शुरू हो गई है इंद्रिय मारणा। इंद्रिय मारणा में गाथा नंबर 164 से हम चलते हैं। अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहमहंति मन्नंता ईसंति एकमेकम इंदा इव इंदिये जान। अहमिंदा अविशेषम अहमहंति मन्नंता ईसंति एकमेकम इंदा इव इंदिये जान। बहुत अच्छा बोलो। अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहमहंति मन्नंता ईसंति एकमेकम इंदा इव इंदिये जाना। बिना देखे बोली, बिना देखे बोली आपने। जिस प्रकार अहमिंद्र देवों में अहमिंदा जह जह मतलब जिस प्रकार अहमिंदा देवा अहमिंद्र देवों में दूसरे की अपेक्षा न रखकर प्रत्येक अविशेषम अविशेषम यानी
दूसरे की अपेक्षा न दूसरे रखकर, पर न रखकर। प्रत्येक अपने अपने को अहम 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 यानी अहम अहम अपने अपने को मन्नंता ईसम स्वामी मानते हैं, ईसंती मतलब स्वामी मानते हैं, इंदा इव इंद्रिय जान उसी प्रकार इंद्रियां भी हैं, इंद्र के समान इंद्रियां भी हैं। जैसे इंद्र अपने आप दीदी को, ईसंती को अपन स्वामी लेंगे क्या? हाँ ईश ईसंती ईश को यानी स्वामी होता ना, हे ईश अब कृपा हाँ कर तो, ईश्वर जैसा, हाँ, ईश्वर और है ईसंती है मतलब ना? मानते हैं, ईसंती मतलब स्वामी मानते हैं। हाँ हाँ हम्म जी दीदी जी, हम्म बहुत अच्छी गाथा थी, तो अभी हमने याद भी कर लिया, अच्छी लग रही। क्या बताया इंद्री का स्वरूप? इंदति इति इंद्र, जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इंद्र है, अर्थात आत्मा ही इंद्र है। आत्मा को पदार्थों को जानने में जो लिंग निमित्त होता है यानी चिन्ह निमित्त होता है वह इंद्र का लिंग यानी आत्मा का लिंग यानी पहचान इंद्रिय कही जाती है। जो गूढ़ पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। क्या? गूढ़ पदार्थ का जो ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग मतलब साधन या चिन्ह या पहचान। अतः जो सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने में कारण है, लिंग है मतलब कारण है, वह इंद्रिय कहलाती है। इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची है। ऐसे नाम कर्म के द्वारा जो रची गई है वह इंद्रिय है। नाम कर्म यानी मतलब नाम लेना। अब देखते हैं गाथा 165। मदि आवरण खओब समुत्थ विशुद्धि हु तज्ज पोहो वा भाविंदियम तु दव्वम देहुदय देहुदयज देह चिन्हम तु। मदि आवरण खओब समुत्थ विशुद्धि हु तज्ज पोहो वा भाविंदिय तु दव्वम देहुदयज देह चिन्हम तु। चंदन वाला जी पढ़िए, आज और लोग नहीं दिख रहे हैं पढ़ने वाले, शुरू के। मदि आवरण खओ समुत्थ विशुद्धि हूँ तज्जबो होवा भाविन्द्यम तु दव्वम देहुदयज देह चिन्हम तु। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय के दो भेद हैं। हाँ, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय, इंद्रिय के दो भेद हैं। अब भावेंद्रिय किसे कहते हैं? मति ज्ञान आवरण कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न होने वाली मदि आवरण खौपसम समुत्थ, मति ज्ञान आवरण कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि अथवा उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाले उपयोगात्मक ज्ञान को विशुद्धि हो। तज्ज वो हो, तज्ज मतलब उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाले, ज यानी उत्पन्न होने वाले, वो हो यानी ज्ञान को, उपयोगात्मक ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं। भाव इंद्रियम तु। और शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। देहोदयज यानी शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्हम, देह चिन्हम यानी शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। 2 प्रकार की इंद्रिय बताई, कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। और भावेंद्रिय किसे कहते हैं? मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न होने वाली जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उपयोगात्मक ज्ञान है, उसे भावेंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय 2 प्रकार की होती, लब्धि रूप और उपयोग रूप। मति ज्ञान आवरणादि कर्म के 6 उपशम से उत्पन्न जो विशुद्धि है उसको तो कहते हैं लब्धि, और विशुद्धि से उत्पन्न जो प्रवर्तन रूप ज्ञान है उसको उपयोग कहते हैं, है ना। लब्धि तो रहती लेकिन अपने को अपना उपयोग उस साइड नहीं होता तो अपन को ज्ञान नहीं होता। जैसे अपन ने घड़ी देखी तो ये लब्धि है, इसलिए हमें घड़ी दिख गई, लेकिन हमें टाइम नहीं दिखा क्योंकि हमने उस और उपयोग लगाया ही नहीं था, तो समय नहीं दिखेगा, घड़ी बस दिख जाएगी, है ना। बहुत सुंदर। द्रव्येंद्रिय के भी 2 भेद हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं उसे निर्वृत्ति कहते हैं, और जो निर्वृत्ति के सहकारी हैं, निकटवर्ती हैं, उन्हें उपकरण कहते हैं। तो निर्वृत्ति 2 प्रकार की होती है, अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निवृत्ति। अभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? आत्म प्रदेशों का जो आकार होता है उसे अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं, और पुद्गल का जो आकार होता है उसको बाह्य निवृत्ति कहते हैं। उपकरण किसे कहते हैं? वो भी 2 प्रकार के, अभ्यंतर उपकरण और
बाह्य उपकरण, तो अभ्यंतर बाह्य उपकरण में नेत्र में जो काला सफेद मंडल अपने को दिखाई देता है वो अभ्यंतर उपकरण है, और नेत्र की पलकें भौहें आदि ये बाह्य उपकरण है। तो किसे कहा लब्धि? ज्ञान की प्रकट प्राप्त जो शक्ति है उसको लब्धि कहते हैं, और इस शक्ति का जो प्रयोग है उसको उपयोग कहते हैं। इस उपयोग में सहकारी साधन द्रव्येंद्रिय है, और द्रव्येंद्रिय के लिए सहकारी साधन जो है वो उपकरण कहलाता है। चलिए अब अनीता जी दीदी, अपन इंद्रियों की ऐसी व्याख्या करते थे ना सबसे पहले कि जिसके द्वारा जीव की पहचान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। वही तो कहा, आत्मा का लिंग पहचान, लिंग यानी पहचान। लिंग, हाँ, मुझे थोड़ी सी याद आई। ठीक है, अब अनीता जी पढ़ेंगी। ठीक है। हास रस गंध रूवे सद्दे नाणम च चिन्हयम जेसिम इगिबिति चदु पंचिंदिय जीवा नियभे भिन्नाओ। हास रस गंध रूवे सद्दे नाणम च चिन्हयम जेसिम इगिबिति चदु पंचिंदिय जीवा नियभे भिन्नाओ। बोलिए जी दीदी। आस रस गंधर्वे सद्दे नाणं च चिन्नयं जेसी इगिविति चदुपंचिंदिय जीवानीय भेय भिन्नाओ। बहुत अच्छा। जिन जीवों के बाह्य चिन्ह द्रव्येंद्रिय हो और उसके द्वारा होने वाला स्पर्श, फास यानी स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द, सद्दे यानी शब्द, इन विषयों का नाणम यानी ज्ञान हो, उनको क्रम से एकेंद्रिय, स्पर्शन होगा तो एकेंद्रिय, रस होगा तो द्विंद्रिय, गंध होगी तो त्रिंद्रिय, और रूप होगा तो चतुरिंद्रिय, और शब्द होगा तो पंचेंद्रिय जीव कहते हैं, और इनके भी अवान्तर भेद हैं। क्या बताया? एकेंद्रिय, इंद्रिय मारणा के भेद में कौन कौन से आ जाएंगे? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के संगी और असंगी। इंद्रिय मारणा के भेदों का स्वरूप यहाँ पर बताते हैं। एक इंद्रिय किसे कहते हैं? तो ये सब पहला भाग का विषय आ गया। जिसके स्पर्शन रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्श संबंधी ज्ञान हो उसे एक इंद्रिय कहते हैं। द्विंद्रिय किसे कहते हैं? जिनके स्पर्शन रसना रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्श और रस संबंधी ज्ञान हो उसे द्विंद्रिय कहते हैं। त्रिंद्रिय किसे कहेंगे? बोलो। तीन इंद्रिय जिसमें होंगे स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये तीन इंद्रिय होंगे, उनको त्रिइंद्रिय कहेंगे। और ज्ञान काय का होगा? स्पर्श, रस और गंध संबंधी ज्ञान। हाँ, उनके संबंधित ज्ञान होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चतुरिंद्रिय किसे कहेंगे? जिनमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार होंगे इंद्रिय, और उसके उतना ही ज्ञान होगा, उसे कहेंगे अपन चतुर्थ। जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु रूप तो बाह्य चिन्ह हो, है ना, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण संबंधी ज्ञान हो उसे चतुरिंद्रिय कहते हैं। पंचेंद्रिय किसे कहते हैं? पंचेंद्रिय किसे कहते हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये बाह्य चिन्ह होना चाहिए उस जीव में, और फिर इन पांचों का ज्ञान भी होना चाहिए। किन पांचों का? स्पर्श, रस, गंध, यहाँ पर बदल जाता है। पहले क्या होता है? स्पर्शन होता है, और ज्ञान किसका होता है? स्पर्श का होता है। रसना इंद्रिय होती है, ज्ञान रस का होता है। घ्राण इंद्रिय होती है और ज्ञान गंध का होता है। चक्षु इंद्रिय होती है और ज्ञान वर्ण का होता है। ऐसे कर्ण इंद्रिय होती है और ज्ञान शब्द का होता है, उसे पंचेंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय मारणा के भेद एवं उदाहरण बताए अपन ने, डिटेल में पढ़ा। तो जीव कौन है? एक इंद्रिय है, उसकी स्पर्शन इंद्रिय होती है, स्पर्श का उसे ज्ञान होता है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये एक इंद्रिय के भेद हैं। उदाहरण, द्विंद्रिय की स्पर्शन और रसना द्रव्येंद्रिय होती है। भावेंद्रिय स्पर्श और रस का ज्ञान होता है। लट, शंख, सीप, केंचुआ, जोंक आदि ये उसके उदाहरण हैं। त्रिइंद्रिय में कौन सी तीन इंद्रियां होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, और स्पर्श रस गंध का ज्ञान होता है। और चींटी, जू, लीक, कटमल, बिच्छू आदि इनके भेद हैं। चतुरिंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, चार इंद्रियां होती हैं। स्पर्श, रस, गंध और रूप इनका उनको ज्ञान होता है। ये भाव इंद्रिय। मच्छर, भौरा, मक्खी, तितली, डांस, पतंगा आदि इनके उदाहरण हैं।
पंचेंद्रिय में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये तो 5 इंद्रियां होती हैं पंचेंद्रिय जीव के। और स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द का ज्ञान होता है। मनुष्य, देव, नारकी, पशु, पक्षी, ये सब पंचेंद्रिय के उदाहरण हैं। अब अच्छा सरल विषय चल रहा आप लोगों का, है ना। 167। अनीता जी के साथ शशि जी बैठी हैं क्या आज? जी दीदी। हाँ, तो वो पढ़ लेंगी, उनके मोबाइल से आवाज नहीं आती, आपके से आ जाएगी, ठीक है। ए इंद्रियस्य फुषणम एकम व्यहोदि शेष जीवाणम होन्ति कम उड्ढियायम जिह्वा घाणच्छि सोत्तायम। ए इंद्रियस्य फुषणम एकम व्यहोदि शेष जीवाणम होन्ति कम उड्ढियायम जिह्वा घाणच्छि सोत्तायम। बोलिए। एक इंद्रिय से पुष्णम एकम होदी से जीवानम होदीकम उड्डयायम जीवाघानच्छि सोतायम। ठीक है, बहुत अच्छा। ए इंद्रिय से पुष्णम, एक इंद्रिय जीव की कौन सी इंद्रिय होती है? एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, ठीक है। और शेष जीवाणम, शेष जीवों के क्रम से रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र बढ़ जाते हैं। 2 इंद्रिय के रसना बढ़ेगी, 3 इंद्रिय के घ्राण बढ़ेगी, 1 इंद्रिय के स्पर्शन, 2 इंद्रिय के स्पर्शन रसना, 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण, और 4 इंद्रिय का बढ़ेगा तो कर्ण नहीं बढ़ेगा, चक्षु बढ़ेगा। 5 इंद्रिय का बढ़ेगा तो कर्ण बढ़ेगा, है ना। अब गाथा नंबर 168। धनु 20 दशय कदी जोयन छादाल हीन तिसहसा अथ सहस्र धनुनम विषया दुगुना असन्निति। सुमन दीदी आप पढ़ेंगी क्या? धनु 20 दशय कदी जोयन छादाल हीन तिसहसा अट्ठ सहस्र धनुनम विषया दुगुना असन्निति। पढ़िए, कोशिश करिए। धनु विषण व्यवसाय कदी जोयन छादाल लहिड़ती सहस 8 सहस्र धनुनम विषया दुगुना असन्निति। बहुत अच्छा। राग नहीं बनती, कोई नहीं, राग नहीं चाहिए अपन को, शब्द चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो क्या कह रहे हैं? एक इंद्रिय के स्पर्शन, 2 इंद्रिय के रसना एवं 3 इंद्रिय के घ्राण का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र, उत्कृष्ट विषय क्षेत्र क्रम से 400 धनुष, 64 धनुष, 100 धनुष प्रमाण है। एक इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? 400 धनुष है। मतलब एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय से अधिक कितना जान सकता है? 400 धनुष जान सकता है। सोच लो कितना ज्यादा। से दीदी वृक्ष, वृक्ष भी, 400 धनुष, जल भी, पृथ्वी भी। नहीं तो उतनी दूरी का कि मतलब वैसे इतने दूर तक का, जहाँ है वहां से लेके यहाँ तक का जान लेता है स्पर्शन इंद्रिय के बल पे। वृक्ष तो 400 धनुष। सोचो कितना ज्यादा है 400 धनुष। 4 हाथ का एक धनुष। एक इंद्रिय कैसे जान पाता है दीदी? एक इंद्रिय कैसे जान सकता है? जानता है। अब हमने एक बार बताया था, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, एक मूवी का नाम है, उसको देख लो तो सब समझ में आ जाएगा। एक इंद्रिय कैसे जानता है, 2 इंद्रिय कैसे जानता है, 3 इंद्रिय कैसे जानता है। ये तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि अगर आचार्य कह रहे हैं कि एक इंद्रिय 400 धनुष जानता है तो वो जानता है। हम भी कितना, हम 47,263 योजन तक का मनुष्य जान सकता है ना, पंचेंद्रिय मनुष्य। चक्रवर्ती जानता है ना, तो अपन कहेंगे कैसे जानता होगा? तो अपन नहीं जान सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई नहीं जान सकता। अपना 6 ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि किसी का भी नहीं हो सकता। तो ये 6 केवल ज्ञान वाले जानते होंगे। केवल ज्ञान में, दीदी केवल ज्ञान में ये आया है जो अपन पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पे अपन को पता चला कि एक इंद्रिय 400 धनुष तक
जान सकता है स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। और द्विइंद्रिय रसना इंद्रिय के द्वारा कितना जान सकता है? 64 धनुष। रसना इंद्रिय से सोचो जीभ जा रही क्या, जबकि ये सब इंद्रियां जो है स्पर्शन रसना घ्राण तीनों ये छू करके जानती हैं, बिना छुए नहीं जानती। नेत्र तो बिना छुए जानता है ना, चक्षु, और कर्ण भी बिना छुए जानता है, कर्ण तो छू करके जानता है। और मन जो है वो भी बिना छुए जानता है। अपन पढ़ चुके हैं पहले जीव कांड में, दोबारा पढ़ रहे हैं। अब चक्षु इंद्रिय के वो चतुर इंद्रिय के चक्षु का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 2954 योजन है। कितना बताया? अच्छा 100 धनुष अभी रह गया। 3 इंद्रिय का कितना है? 100 धनुष। 1 इंद्रिय का कितना बताया? याद करते चलो। 400 धनुष। 400 धनुष कितना उत्कृष्ट है कि उत्कृष्ट है कि जघन्य है? उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट विषय क्षेत्र बता रहे हैं। और 2 इंद्रिय का कितना बताया? 64 धनुष। 3 इंद्रिय का कितना बताया? 100 धनुष। ठीक है, यहाँ से लगा लेना। शादाल 400 जो ये शादाल हिंदी सहसा सैकदी धनु 20 धनु 20 नहीं आए ना, 20 नहीं आती 20 8 और 100 की कृति। 400 धनुष, 64 धनुष और 100 धनुष प्रमाण है। कृति लेना यानी वर्ग। जोयण छादाल और चतुरिंद्रिय का, अब 3 इंद्रिय तक हो गया। चतुरिंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? 2954। सोचो चतुरिंद्रिय चक्षु से कितना तक जान लेता है? 2954 योजन तक के पदार्थों को विषय बना लेता है। यही तो अपने आगम की महानता है कि इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो अपन सोच भी नहीं सकते, है ना। और सही बात भैया। आगे असंगी पर्यंत विषय क्षेत्र दूना दूना बढ़ता गया है। चतुरिंद्रिय के बाद कौन आएगा? असंगी, तो दूना दूना बढ़ता गया है। असैनी के श्रोत्रेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र डबल हो गया। 8000 धनुष प्रमाण है, डबल नहीं, 8000 धनुष प्रमाण। किसका? असैनी का। कर्णेंद्रिय का, असंगी का भी 8000 धनुष है। अभी यहाँ पर सब धनुष, यहाँ योजन हो गया। चतुरिंद्रिय का योजन में आ गया। योजन बड़ा होता है कि धनुष? योजन बड़ा होता है ना। अब चलो आगे और इसी का डिटेल बताएंगे। चलिए अब कौन? कविता जी आ गई हैं, कविता पढ़ेंगे इसके बाद। सन्निस वार सोदे तिन्हम नव जोयनानी चक्षुस्से सत्ते ताल सहसा बेसद 63 मदिरेया। सन्निस वार सोदे तिन्हम नव जोयनानी चक्षुस्से सत्ते ताल सहसा बेसद 63 मदिरेया। बोलो कविता। तन्निस बार सोदे तिंडीणव जोनाणी चौखसे सत्ते ताल सहसा बेसत्ते से बेतस्य 63 मदिरेया। वंदना दीदी। हाँ, सन्निस्वार सोदे संगी जीव के स्पर्शन रसना घ्राण, इन 3 इंद्रियों में से प्रत्येक का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 9 योजन है। अब संगी जीव में लगा रहे। संगी जीव के भी स्पर्शन इंद्रिय होती है, अकेले एक इंद्रिय की थोड़ी स्पर्शन होती है। संगी जीव की तो 5 इंद्रियां होती हैं। तो संगी जीव का विषय क्षेत्र कितना है? हाँ, संगी जीव का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र स्पर्शन का भी 9 योजन, रसना का भी 9 योजन और घ्राण का भी 9 योजन है। और श्रोत्रेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 12 योजन है। और चक्षुरिंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 47,263 योजन से कुछ अधिक है। ये अच्छे से याद रखना, 47,263। बाकी के रखो चाहे मत रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा चक्रवर्ती के नेत्र इंद्रिय के विषय क्षेत्र की होती है। और अभी दर्शन होते हैं ना उनको। हाँ, और अभी भूगोल से गणित से निकाल के 1-2 दिन में बताया जाएगा। ये अगली गाथा में आएगा, है ना, कैसे निकालते हैं 47,263। जब आप समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा
इंद्रियों का विषय क्षेत्र, अर्थात एक एक इंद्रिय कितना कितना जान सकती है, कितना जान सकती है, इंद्रियों के द्वारा कितने दूर तक का विषय ज्ञात हो सकता है, ये अपन ने पढ़ा। तो एक इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का कितना बताया? 400 धनुष। और दो इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का कितना बताया? 800। अभी रसना इंद्रिय का 64 है, दो इंद्रिय का, लेकिन अभी अपन सबका स्पर्शन कई लगा रहे हैं, तो ये दूना दूना होता जाता है, इसलिए ऐसा लगा रहा है। एक इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का 400 धनुष, दो इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का 800 धनुष, तीन इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का 1600 धनुष, चतुरिंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का 3200 धनुष, ठीक है, और पंचेंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का 6400 धनुष। इसको याद रखने में सरलता हो जाएगी। सैनी पंचेंद्रिय का बदल जाता, धनुष में नहीं रहता, योजन में रहता, कितना? 9 योजन में। अब चलो दो इंद्रिय में, तो दो इंद्रिय जीव का रसना इंद्रिय का बताएंगे, है ना, दो इंद्रिय जीव का रसना इंद्रिय का बताएंगे। स्पर्शन इंद्रिय का तो हो गया 800, ठीक है, समझ में आ गया, स्पर्शन का 800, रसना इंद्रिय का कितना है? दो इंद्रिय का 64, तीन इंद्रिय का उससे डबल 128, चार इंद्रिय का रसना इंद्रिय का 256, पंचेंद्रिय का रसना इंद्रिय का 512 और सैनी पंचेंद्रिय का 9 योजन। अब घ्राण इंद्रिय में चलो। इसका मतलब दीदी, इसका मतलब स्पर्शन इंद्रिय के पास ज्यादा शक्ति है। किसकी? ये जो इसमें इनकी तो 400 धनुष, 800, 1600, 3200 और 6400 धनुष है। हाँ। और इनकी दो इंद्रिय की रसना इंद्रिय का विषय 64, 128, 256 और 512 धनुष है। तो ये शक्ति कम है इनकी। तो ये रसना इंद्रिय की है ना, सबकी रसना इंद्रिय की है। रसना इंद्रिय की उतनी ज्यादा नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय की ज्यादा है ना। रसना इंद्रिय, रसना मतलब जीभ में स्वाद आना चाहिए। जैसे 64 धनुष दूर इमली रखी है तो जीभ में अपने को स्वाद आ जाए। संगी पंचेंद्रिय का 9 योजन दूर भी इमली रखी हुई है और वहां उसकी ओर उपयोग जाए तो अपने मुंह में पानी आ जाए, इतना विषय क्षेत्र होता कहलाता है। तो ये रसना इंद्रिय का 64 से शुरू होता है और 9 योजन तक जाता है। अब तीन इंद्रिय में चलो। घ्राण इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का 3 इंद्रिय से लो, 2 इंद्रिय तक बता चुके अपन, है ना। 3 इंद्रिय का 100 योजन, घ्राण इंद्रिय का छू करके जाने की नासिका, है ना। और चतुर इंद्रिय का 200 योजन, 200 धनुष लगाना, योजन नहीं। और असैनी पंचेंद्रिय का 400 डबल होता जा रहा, असैनी पंचेंद्रिय का यहाँ भी 9 योजन ही रहेगा। अब चलो चक्षु इंद्रिय का कितना है? चतुर इंद्रिय का 2954 योजन, चतुर इंद्रिय का चक्षु, ये योजन में आ गया, ये धनुष में नहीं है। नेत्र इंद्रिय विषय कर सकती है 4 इंद्रिय जीव की 2954 योजन तक का विषय बना सकती है। बताइए कितने आश्चर्य की बात है। और असंगी पंचेंद्रिय का इससे डबल है, 5908 योजन तक का पदार्थ विषय नेत्र इंद्रिय के द्वारा बनाया जा सकता है, असैनी पंचेंद्रिय का। और संगी पंचेंद्रिय का तो 47,000, इससे कई गुना हो गया, है ना। 5000 से 3-4 गुना हो गया, 5 3 25 25 25 7 गुना हो गया, 40 9 गुना हो गया, 9 गुना से भी ज्यादा है। तो 47,263 सही 7/20 संगी पंचेंद्रिय का नेत्र इंद्रिय का विषय है। और कर्ण इंद्रिय किसके पास है? असैनी के पास है और सैनी के पास है। तो असैनी का तो 8000 लगाना धनुष, और इसका सैनी पंचेंद्रिय का योजन ही है 12 योजन। इसका 8000 धनुष और इसका 12 योजन, ठीक है। क्या इंद्रियां छूकर जानती हैं? बताइए, अभी अभी आपको बताया। जी दीदी जानती हैं। कौन कौन सी इंद्रियां छूकर जानती हैं? स्पर्शन इंद्रिय भी जानती है। एक इंद्रिय जी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कारण, ये 4 इंद्रियां छूकर जानती हैं। बाकी चक्षु इंद्रिय और मन बिना छूकर ही जानते हैं। नेत्र में अपन को कुछ जानना है तो आंख से चिपका देंगे तो और भी दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो दूर से वो विषय बनाती, बिना छुए बनाती। परंतु शेष 4 इंद्रियां पदार्थों को स्पर्श कर और बिना स्पर्श कर दोनों प्रकार से जानती हैं। देखें तबला पुस्तक 13 पृष्ठ 225,
देखें धबला पुस्तक 9 पृष्ठ 159। हम आपके हमारा और आपका वर्तमान में जो सामान्य ज्ञान है वह प्राप्यकारी है, मतलब छू करके जानने वाला है, परंतु किसी जीव के विशेष क्षयोपशम से वह बिना पदार्थों के स्पर्श से भी पदार्थों को जान सकता है, जैसे चक्रवर्ती आदि का इंद्रिय ज्ञान। चलो ये धवला जी की एक गाथा बीच में अप्राप्यकारी कहेंगे ना दीदी? हाँ, जो छू बिना करके छुए अगर जानता अप्राप्यकारी है ना? हाँ, जो छू करके नहीं जानता उसे अप्राप्यकारी कहते हैं। धवला जी की गाथा का रेफरेंस दिया है, पुट्ठम सुनेई सद्दम अपुट्ठम चेय पश्यदेरुवम गंधम रसम च फासम बद्धम पुट्ठम च जानादि। कहाँ लेने गए? आई नहीं अभी। चलिए, आपके नागपुर से हमारे यहाँ एक लड़की आ रही है अभी, रीना, वो शिखर जी जा रही है माता जी के पास, तो उसको लेने गए। तो उसी को पूछ रहे थे हम। चलिए पढ़िए विजया जी, बाकी सब लोगों ने पढ़ लिया ना। पुट्ठम सुने सद्दम अपुट्ठम चेय पश्यदेरुवम गंधम रसम च फासम बद्धम पुट्ठम च जानादि। सादर प्रणाम दीदी। वो जानती है आपको, विजया आंटी बोल रही थी। चक्षु जो है वो रूप को अस्पष्ट ही ग्रहण करती है ना, छू करके नहीं ग्रहण करती। और च शब्द से मन भी अस्पष्ट ही वस्तु को ग्रहण करता है। शेष इंद्रियां गंध रस और स्पर्श को बद्ध अर्थात अपनी अपनी इंद्रियों में नियमित और स्पष्ट ग्रहण करती हैं, और च शब्द से अस्पष्ट भी ग्रहण करती हैं। धवला पुस्तक 9 गाथा 54। चलो, छूकर भी और नहीं छूकर, हाँ दोनों। लेकिन दो इंद्रियां ऐसी हैं वो बिना छुए ही जानेंगी, चक्षु और कर्ण। बाकी इंद्रियां छू करके भी जान सकती हैं, क्षयोपशम ज्यादा होगा तो बिना छुए भी जान सकती। जी जी जी। 360 विरहित लखम 10 मूल ताड़ी दे मूलम नवगुणी दे 60 दे चक्षु फासस्य अधारणम। चंदन वाला जी पढ़िए। विरजित लखम 10 मूल ताड़ी दे मूलम नवगुणी दे 60 दे चक्षु फासस्य 360 कम 1 लाख योजन, यहाँ से शुरू हो रहा है। कल समझाएंगे, आज 4 मिनट है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना। कल ये अच्छे से निकाल के बताएंगे कैसे निकालते हैं। 47,263 योजन सहित सही 7/20 कैसे निकालते हैं, ये अच्छे से समझाएंगे, भले 2 दिन लग जाए, है ना। तो क्या बताया यहाँ पर? 360 कम 1 लाख योजन। तो ये 360 क्यों घटाया है ये कल आपको पता चलेगा जब गणित समझेंगे। 1 लाख योजन में से 360 घटा दो तो जम्बू द्वीप के विस्कम्भ यानी व्यास अथवा उसी को डायमीटर भी कहते हैं, उसका वर्ग करना। पहले क्या करना, 1 लाख में से 360 कम करना, है ना। तो जब ये 1 लाख क्या है, जम्बू द्वीप का व्यास है, डायमीटर है ना। अपना जम्बू द्वीप कितना लंबा चौड़ा है, 1 लाख योजन। उसमें से हमने कितना कम किया, 360 योजन कम किया। जो आया उसका वर्ग किया, और फिर जो आया वर्ग करने के बाद, वर्ग करना मतलब उसी का उसी में गुणा, है ना, वर्ग कर दिया। फिर जो निकल करके आया उसको 10 गुणा किया। 10 गुणा किया मतलब उसमें 10 का गुणा कर दिया। और फिर जो निकल के आया उसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 आता है ना, 4 आ जाता है। तो जिस गुणा करेंगे तो वर्ग निकल आएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो वर्ग निकल आएगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। हाँ, भाग देना पड़ता, वर्गमूल निकालना पड़ता। इससे जो राशि उत्पन्न हो, अब वर्गमूल निकालने के बाद जो राशि उत्पन्न हुई उसमें 9 का गुणा और 60 का भाग। 9 का गुणा फिर से करो, अभी 10 का कराया था, अब 9 का गुणा कराएंगे, और 60 का भाग देने से चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र निकलता है। इतना तो अपने को याद में रखना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा विषय है ये, अच्छा विषय। तो ये चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र कैसे बनता है,
तो एक सूर्य को पूरा जम्बूद्वीप भ्रमण करने में 2 दिन लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 2 दिन। 2 दिन लगते। कितने सूर्य हैं जम्बूद्वीप में? जम्बूद्वीप दो 2 सूर्य और 2 सूर्य हैं। दो सूर्य 2 सूर्य है ना। तो एक सूर्य को पूरे जम्बूद्वीप को भ्रमण करने में 2 दिन लगते हैं। अगर 1 दिन लगता तो अपने यहाँ फिर रात 2 दिन बाद नहीं आती है ना, आधे दिन बाद आ जाती। तो अभी 2 हैं, इसलिए ऐसा काम बन जाता है। यानी 60 मुहूर्त। 2 दिन का मतलब कितना होता है? 60 मुहूर्त। 1 दिन में कितने होते हैं? 1 दिन रात में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 30 मुहूर्त होते हैं। और 2 दिन रात में 60 मुहूर्त हो जाते हैं। तो जम्बूद्वीप का भ्रमण क्षेत्र यानी जम्बूद्वीप की परिधि, भ्रमण क्षेत्र और परिधि में अंतर पता है आप? परिधि जानते हैं आप लोग? जैसे ये है, हाँ, बाहर की, ये क्या, ये दिख रहा है? ये क्या है? जम्बूद्वीप है। ये ठीक है? परिधि, ये जम्बूद्वीप है मानो है। और ये अंदर अंदर जो है इसको क्या कहेंगे अपन? डायमीटर कहेंगे, व्यास कहेंगे। डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास है। लेकिन ये परिधि नहीं है, परिधि इससे बहुत ज्यादा होती है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब परिधि कहलाती है, ये पूरी की पूरी परिधि कहलाती है। तो व्यास और परिधि में अंतर समझ में आ गया। जम्बूद्वीप का भ्रमण क्षेत्र क्या है? ये परिधि इसका भ्रमण क्षेत्र है ना। यहाँ पर क्या करता है? भ्रमण करता। कौन भ्रमण करता है? सूर्य भ्रमण करता है। लेकिन अब वो बाहर करेगा कि कितने अंदर करेगा, इसमें बताएंगे अभी, है ना। 180 योजन अंदर करता है वो पूरे। यहाँ पे बाहर बाहर भ्रमण नहीं करता। कहाँ करता है? 180 योजन अंदर से करेगा वो भ्रमण, ऐसे है ना। तो 180 योजन अंदर भ्रमण करेगा। तो हम दोनों साइड के 180 घटा देंगे तो 360 आएगा कि नहीं? हाँ, तो ये 360 आ गया अपना, है ना। 360 हो गया, आपने बताए थे ना। हाँ, ये 360 कम 1 लाख योजन। बहुत अच्छे से समझाया। तो ये 1 लाख योजन जो अपने पास था उसमें से हमने 360 घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि 180 योजन अंदर भ्रमण करता है सूर्य। तो 180 इस साइड के और 180 इस साइड के, 360 घटा दिए तो अपना जो आया वो 99,900 कितना आएगा? 360 640, 99,640 आ जाएगा। 99,640 कैसे आया? 1 लाख में से 360 कम करने से आएगा कि नहीं आएगा? 640 में 60 मिला और 700 हो गया, और 300 और एक पूरा 1 लाख, है ना। तो 360 हमने क्यों कम किया ये बता दिया। अब आगे का गणित आपको कल समझाएंगे। आज का टाइम हो गया है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांग जिनवाणी माता